Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum. Now we start our subject Know Your World, Class 4, Lecture number 1. Unit number 2, Content number 1, Page number 21. जो हमारी रीडिंग रिमेनिंग रहती थी उसको कंप्लीट करेंगे. डेट एंड डे पुट कर लें बुक्स पे. अ ग्लोब वर्सेस अ मैप. The earth is spherical like a ball, not round and flat like a coin. A globe is a model of the earth and is also a kind of map. You can see the whole world on a globe. As you turn it round, you can see all the continents and oceans. Globes come in a different sizes. ठीक है. अब आज हमने जो करने वो ग्लोब और जो मैप का है मवाजना करना है. ठीक है ना. वो स्फेरिकल लाइक अ बॉल, जो हमारा बॉल की तरह गोल है जो हमारी ये ज़मीन है. ठीक है. नॉट राउंड फ्लैट, और ये जो फ्लैट कॉइन की तरह फ्लैट नहीं है. ठीक है. अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द, ये आप देख रहे हैं, ये जो पिक आपको नज़र आ रही है ये ग्लोब की पिक है और ये बिल्कुल लुक लाइक का बॉल, ये बॉल की तरह राउंड है. ठीक है ना. और ये मॉडल ऑफ द अर्थ, बिल्कुल हाँ आप समझ लें ये अर्थ की तरह बिल्कुल इसको डिज़ाइन किया गया. अच्छा. पूरी दुनिया को इसके ऊपर एट अ टाइम देख सकते हैं. ठीक है. एज यू टर्न राउंड एंड ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड, आप इसको स्पिन करके घुमा के तमाम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को एट अ टाइम देख सकते हैं. ग्लोब कम इन डिफरेंट साइजेस. ग्लोब मुख्तलिफ साइजेस में बाज़ार में अवेलेबल हैं. देखिए ये बेटा ग्लोब है. ठीक है ना. देखिए लुक लाइक का बॉल, ये बॉल की तरह बिल्कुल राउंड शेप में है. ठीक है ना. और ये मॉडल ऑफ द अर्थ, और बिल्कुल इसको ज़मीन की तरह इसको डिज़ाइन किया गया. ठीक है. और आप इसको स्पिन करके इसको घुमा के, ठीक है, कोई भी ओशन कोई भी कॉन्टिनेंट इस पे यहाँ पे देख सकते हैं. ये पूरी दुनिया का व्यू आपको एट अ टाइम इस पे नज़र आ जाएगा. ठीक है. ये देखें, ये जो ग्लोब है और ये जो आपकी बुक पे ग्लोब बना हुआ है ये बिल्कुल सेम है. ठीक है. साइजेस में डिफरेंट हो सकते हैं और ये बहुत डिफरेंट साइजेस में बाज़ार में अवेलेबल हैं. ठीक. आप इसको स्पिन करके घुमा के पूरी दुनिया के कोई सी भी आपने कंट्री देखनी हो, कोई भी ओशंस फाउंड करना हो यहाँ से, और कोई भी मतलब अगर आपने कोई, आप इसको घुमा कर इस पे एट अ टाइम आप देख सकते हैं. A map is a drawing of place of the earth seen from directly above. मैप आर नॉट राउंड लाइक ग्लोब. ठीक है. ये जो मैप है, ठीक है, जो इसको ड्राइंग पेपर पे आप ड्राइंग कर सकते हैं. ठीक है. और ये आपको ऐसे लगता है कि आप ऊपर से कोई व्यू ले रहे हैं और आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं. ठीक है. और ये मैप आर नॉट राउंड, ये बिल्कुल गोल नहीं होता. ठीक है. लाइक अ ग्लोब की तरह ये फ्लैट फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक. और द कॉन्टिनेंट्स ऑफ मैप वर्सेस अ मैप कैन शो द होल वर्ल्ड विद ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. इसमें भी आपको ग्लोब की तरह तमाम ओशंस कॉन्टिनेंट नज़र आ रहे हैं. ठीक है. और इट कैन शो ओनली वन कंट्री और इवन ओनली अ टाउन और अ विलेज. और मैप जो होता है ना, मैप की आपको मैं एक बात बताऊँ, मैप ये है कि आप पूरी होल वर्ल्ड का अगर मैप देखेंगे तो उसमें पूरी दुनिया आपको नज़र आएगी. कोई सा भी ओशन, कोई सा भी कॉन्टिनेंट, कोई सी भी कंट्री आप फाउंड कर सकते हैं. लेकिन जो मैप हैं वो सिंगल, मतलब आप अगर किसी एक कंट्री का बनाना चाहें तो कंट्री का भी मैप बन सकता है. जैसे अगर आपने पाकिस्तान का मैप लिया तो उसमें आपको सिर्फ पाकिस्तान की कंट्रीज़ और जो पाकिस्तान का एरिया है वो शो होगा. ठीक है ना. और अगर आप किसी मतलब सिटी का अगर मैप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं. आप उसमें सिर्फ आपको उसी सिटी का जो एरिया है और जो चीज़ है वो शो होगी. लुक एट द वर्ल्ड मैप ऑन अ पेज 1 and 21. ये पेज नंबर 1 पे देखें जो वर्ल्ड मैप है. ठीक है. इसमें तमाम ओशंस और तमाम कॉन्टिनेंट्स आपको शो हो रहे हैं. ये वर्ल्ड मैप है. इसमें ये पूरी दुनिया का नक्शा है. इसमें आप पूरी दुनिया को एट अ टाइम देख सकते हैं. डू दे शो ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. और इस पे आपको मैंने जैसे बताया है कि तमाम, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, देखिए तमाम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स शो हो रहे हैं. ठीक है ना. ये कॉन्टिनेंट्स हमारे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाय आइलैंड और एंटार्क्टिका. ठीक है. ये ओशंस है हमारे पास. द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन और द एंटार्क्टिका ओशंस. ठीक है. हाउ आर ग्लोब्स एंड मैप्स डिफरेंस. अब हमने ये देखना है मैप
और ग्लोब में क्या डिफरेंस है, ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना। हमें पूरी दुनिया ग्लोब पे भी नज़र आ रही है और मैप पे भी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन यूजिंग अ ग्लोब एंड यूजिंग अ मैप इज़ दैट यू have to turn the globe in order to see the different parts of the earth, but on a map of the world you can see every country at the same time। बेटा इनमें सबसे ज़्यादा जो मेन इसमें डिफरेंस है ना वो ये है कि आप ग्लोब को मूव करके स्पिन करके कोई भी कंट्री, कोई भी एरिया, मतलब कोई भी ओशंस या कोई भी जो आप कंट्री है वो फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे पास मैप होता है उसमें एट अ टाइम आपको सारी चीज़ें एक साथ नज़र आ रही होती हैं। ये ग्लोब और मैप का जो सिर्फ यूजेस में डिफरेंट है कि आप जो ग्लोब है उसको स्पिन करके उसको मूव करके उसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास मैप होता है उसको हम एट अ टाइम एक ही व्यू में हमें सारी कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स नज़र आ जाते हैं, ठीक है। ऑन अ मैप viewed फ्रॉम अ ग्लोब कैन शो यू द होल वर्ल्ड एट वंस, ठीक है। और इसी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैप पे नज़र पड़ते ही आपको पूरी दुनिया का व्यू एक साथ नज़र आ जाता है, ठीक है। नाउ स्टार्ट यूनिट नंबर 2 रीडिंग कंटेंट नंबर 2 की भी हम आज रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 23 पे भी डेट एंड डे पुट कर लें आप लोग। देखें रियल प्लेसेस ऑन अ मैप। अब आज हमने मैप का आपको मैं यूज़ बताऊंगी कि हमने जब कोई भी रियल प्लेस फाउंड करनी हो वो मैप से कैसे फाउंड करते हैं, कैसे ढूंढते हैं। अब आपके पास मैप पड़ा हुआ है लेकिन आपको उसको यूज़ करने का पता नहीं है कि उसमें से आप कैसे कोई भी चीज़ ढूंढेंगे, कैसे भी कोई चीज़ फाउंड करेंगे। देखिए ये यहाँ पे रियल कुछ प्लेसेस की आपके पास पिक्स हैं और आगे आपके पास वही चीज़ मैप पे शो हो रही है कि आप मैप से उसको कैसे ढूंढ सकते हैं या कैसे फाउंड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे रिवर है, ठीक है, और रिवर ये देखिए ये रियल प्लेसेस है किसी भी मतलब पे के सॉरी रिवर की, लेकिन यहाँ पे ये मैप में आप इसको ये ब्लू कलर की जो एक लाइन होती है ये किसी भी रिवर को शो करती है। मैप में अगर आपने कोई भी रिवर फाउंड करना है, ढूंढना है, तो आप एक ये ब्लू कलर की ये जो लाइन है ये किसी भी रिवर को शो करती है, ठीक है। आगे आप ये देखिए ये आपके पास साहिल समंदर कोस्ट लाइन की पिक है, ठीक है ना। अब अगर आपने कोई भी साहिल समंदर या देखना हो तो आप उसको मैप में कैसे तलाश करेंगे। ये देखें कोस्ट लाइन, ये अरेबियन सी सैंड ये जो है ये कोस्ट लाइन है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ये देखिए सैंड जो नज़र आ रही है ना ये अरेबियन सी, ठीक है, ये साहिल समंदर है, ये साहिल समंदर को शो कर रहा है। आगे है लेक, देखें ये है लेक, झील, ठीक है ना। लेकिन मतलब ये भी बिल्कुल ये इस तरह, लेकिन आप देखें रिवर की और लेक की जो है ना, मतलब ये जो मैप में है इस ये लेक को शो कर, लेक एक स्पेसिफिक एरिया होता है ना, ठीक है, लेकिन जो रिवर होता है वो तो काफ़ी लॉन्ग होता है, लेकिन जो लेक का है वो स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैप में ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो जगह है ये लेक को शो कर रही है। नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर 24। देखिए ये माउंटेन्स और ये फॉरेस्ट की पिक है, ये रियल प्लेसेस हैं, ठीक है, कोई रियल पिक आपको नज़र आ रही है। लेकिन अगर हमने इसको मैप में देखना है तो जहाँ भी आपको ये ग्रीन सा पैच नज़र आएगा इट्स मीन ये माउंटेन्स और फॉरेस्ट हैं। किसी भी मैप में ग्रीन पैच जो होता है वो माउंटेन और फॉरेस्ट को शो कर रहा है, ठीक। आगे देखिए ये क्रॉप्स हैं, मतलब ये कॉटन की है, कोई भी क्रॉप्स हो सकती हैं, ठीक है। जब आप ये करेंगे मैप में इसको शो करेंगे तो ये जो आपकी मिट्टी का कलर होता है एक मिट्टी की तरह ये मिट्टी के कलर का पैच नज़र आएगा। इट्स मीन यहाँ पे कोई भी मतलब जो हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं वो वीट भी हो सकती हैं, वो कॉटन भी हो सकती है, और भी कोई भी जो होती है ना वो इस तरह से ये फसलों को शो करता है मैप में, ये जो मिट्टी का कलर है, ठीक है ना। और आगे है द सिटी ऑफ ठट्ठा, मतलब कोई भी सिटी अगर आपने मैप में फाउंड करनी है तो द डॉट्स शो द लोकेशन ऑफ द सिटी। जो डॉट्स होते हैं ये ब्लैक कलर के जैसे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना मैप में, ये किसी भी सिटी को शो करते हैं। यहाँ हमने अगर ठट्ठा को मतलब ढूंढना है तो ये देखेंगे जो आप ये रेड सा सर्कल नज़र आ रहा है ये हमारा जो मतलब ये सिटी हमने फाउंड करनी है वो है। अगर आपने हैदराबाद ढूंढनी है, ये देखेंगे ब्लैक डॉट के साथ हैदराबाद है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको रीडिंग समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप ग्रुप में मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं आपको अब ये काम आपने यूनिट नंबर 2 कंटेंट नंबर 1 के हमने पहले 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपीज़ पे डन कर लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है डेट एंड डे। आपने 22 जून
ट्यूसडे डेट एंड डे मेंशन करनी है। यूनिट नंबर 2 कंटेंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज़ अ ग्लोब। अ ग्लोब हैज़ अ राउंड शेप। ये पूछ रहे हैं भाई ग्लोब कैसा होता है। अ ग्लोब हैज़ अ राउंड शेप वेयर अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ प्लेसेस। मैप आर नॉट राउंड लाइक अ ग्लोब। ठीक है भाई, ग्लोब जो है वो राउंड शक्ल में होता है, ठीक है, और जबकि जो मैप है वो फ्लैट ड्राइंग प्लेस होते हैं, मतलब एक किसी भी पेज पे कोई ड्राइंग बनी हुई होती है। मैप्स आर नॉट राउंड लाइक ग्लोब, और जो मैप है वो ग्लोब की तरह राउंड या गोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ मैनी ओशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, आल्सो राइट देयर नेम। और क्वेश्चन नंबर 4 है भाई कितने ओशंस या कितने पूरी दुनिया में कितने ओशंस हैं, और आल्सो राइट देयर नेम, और उनके हमने नेम्स भी राइट करने हैं। ठीक है, आंसर देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 5 ओशंस हैं। ठीक है, आगे आपने नंबरिंग देकर उनके नाम लिखे हैं। द इंडियन ओशंस, द अटलांटिक ओशंस, द पैसिफिक ओशंस, द आर्कटिक ओशंस और द अंटार्कटिक ओशंस। ठीक है, ये 5 आपने नेम राइट करके, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितने बरे आज़म हैं। ठीक है ना, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है कि पूरी दुनिया में 7 बरे आज़म हैं। नंबरिंग देख के उनके नेम लिखने, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ठीक है, और बच्चों बहुत अच्छी राइटिंग करनी है मार्जिन लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।